हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, यह यूपीएससी आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसको हम आप लोगों को प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ I1 एंड I2 I3, यानी रेशियो यहाँ से पूछा गया है I1 I2 I3 तीनों करंट का। यहाँ पे जो सर्किट दी गई है इसमें रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो आइएगा इस रेशियो के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल से वे में हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रॉब्लम को देखिएगा। कहा गया है दोस्तों इसमें कि हमें I1 I2 I3 का रेशियो बताना है, बट हमें यहाँ पे ईएमएफ का जो ईएमएफ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है। मैं एक सिंपल सा आप लोगों को एग्जांपल बताना चाहूँ दोस्तों, या फिर टॉपिक बताना चाहूँ। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, सभी ने ओम्स लॉ पढ़ा है दोस्त। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँ, V इक्वल टू होता है दोस्तों I इंटू R होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे I इक्वल टू देखना चाहूँ दोस्तों, तो V अपन R हो जाएगा। इस बात को जो भी स्टूडेंट समझ गया, इसका मतलब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझ गया। सिंपल से मैं बताना चाहूँ दोस्तों, अगर मैं I1 इक्वल टू लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा। बोलेंगे सर I1 इक्वल टू लिखना है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखोगे, V1 यानी V यानी ईएमएफ जो है दोस्तों सभी का सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे E अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 हो जाएगा। यही लिखोगे। बोलेंगे जी हाँ सर। I2 इक्वल टू मैं बोलना चाहूँ दोस्तों, इस I2 की वैल्यू को मैं जानना चाहूँ, तो बोलेंगे सर यहाँ का भी ईएमएफ सेम ही है, क्योंकि पैरेलल में जो ईएमएफ होता है दोस्तों सेम होता है। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम R2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये R1 और R2 की मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से मैं इस वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लेके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी लिखना है हमें। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई अपान क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि इस I1 रेजिस्टेंस के लिए या I1 करंट के लिए जो दोस्तों रेजिस्टेंस की वैल्यू है, बोलेंगे 2 ओम है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, ये 2 ओम लिखिए 2R लिखिए, सबका मतलब वही है। ठीक है, आइएगा उसके बाद देखिएगा दूसरी वाली करंट में, यानी दूसरी ब्रांच का जो करंट है दोस्तों, उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना है, बोलेंगे सर यहाँ का रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग I3 का भी लिख लोगे, बोलेंगे कितना है दोस्तों, ईएमएफ सभी का सेम रहेगा, पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है या वोल्टेज सेम होता है। बट्टे में कितना लिख लोगे, 6 लिख लोगे। हमसे पूछा गया है रेशियो पूछा गया दोस्तों, यानी I1 रेशियो I2 रेशियो I3, इसका हमें क्वेश्चन का इसका आंसर देना है। तो I1 हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे सर E1 या E अपान क्या लिख लोगे दोस्तों, 2 लिख लोगे। ठीक है, रेशियो लिखिएगा, E अपान कितना करोगे, 4 कर लोगे। ठीक है, रेशियो बनाइएगा, ई अपान कितना कर लोगे, 6 कर लोगे। देखिए दोस्तों ये ईएमएफ जो है सभी जगह का सेम है, इसलिए हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा बन जाएगा दोस्तों 1 अपान के 2 रेशियो 1 अपान के 4 रेशियो 1 अपान के 6। अब इस रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, सभी का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैं मान लेता हूँ 12 आ गया। ठीक है, एलसीएम 12 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 का एलसीएम करिएगा, तो यहाँ पे सिंपल से 12 भागे 6 12 भागे 2 करिएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोस्तों यही हमारा क्या है दोस्तों, ये सिमिलरली हमारा सिंपल से मैं बोला चाहूँ कि I1 I2 और I3 का यही हमारा रेशियो आया है। ठीक है, और दोस्तों यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम लोग डील करते हुए चलेंगे दोस्तों। इस सीरीज को सभी स्टूडेंट फॉलो करेंगे, जो हमारा सीरीज चल रहा है दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। आप लोग डेली का डेली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सीखिए दोस्तों, 100% आप लोगों की इफिशियंसी जो होगी बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप डेली के डेली हमारे सेशन को देख पाएं। चलिएगा दोस्त, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।